जय हिंद दोस्तों, 83 पॉइंट क्रिकेट में आपका स्वागत है। मैं आज क्रिकेट से संबंधित एवरेज क्वेश्चन लेके आया हूं। हाँ, अगर आप तक अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी कभी वीडियो पढ़े तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए स्टार्ट करते हैं एवरेज से संबंधित क्वेश्चन। देखिए, सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों का औसत एक निश्चित है। सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों का एक निश्चित औसत है। उसने अपनी 12वीं पारी में 120 रन बनाता है। वह अपनी 12वीं पारी में 120 रन बनाता है, जिससे उसके रनों के औसत में 5 की वृद्धि हो जाती है। तद अनुसार उसका नया औसत बताइए, यानी कि उसकी 11वीं पारी और 12वीं पारी के बाद उसका रन औसत बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सचिन तेंदुलकर के माना पहले एवरेज कितना था? एक्स एवरेज था। माना 11वीं पारी का औसत, जो उसका औसत कितना था? एक्स था। एक्स माना, तो चलिए एक्स माना, तो उसने 11वीं पारी में उसका रन औसत एक्स था, 11 से मल्टीप्लाई करा दिया, उसका योग निकल आया। उसने अपनी 12वीं पारी में कितने रन बनाता है? 120 रन बनाता है, जिससे उसके रनों के औसत मतलब 12 था। उसके रनों का औसत पहले एक्स था, अब कितना हो गया? एक्स प्लस 5, यानी कि 5 की वृद्धि हो गई। चलिए सॉल्व करते हैं। अब हो गया 11x प्लस 120 बराबर, सॉल्व किया हो गया 12x प्लस 12 पंचे 60। 12x में से 11x घटाएंगे तो 1x बचेगा। 120 उधर ले जा, इधर लाएंगे 60 को, तो 120 में से 60 घटेंगे तो 60 आएगा। अगर क्वेश्चन में ये पूछा होता कि आप सचिन तेंदुलकर की 11वीं पारी का रन औसत कितना था, तो हमने सीधा 60 बता दिया होता। पूछ रहा है सचिन तेंदुलकर की 11वीं पारी के बाद, सचिन तेंदुलकर की 12वीं पारी के बाद, मतलब 11 पारी तो खेला, 11 पारी तो आ गया 60। 12वीं पारी के बाद उसका रन औसत पूछा है, तो पहले कितना था? यानी 60, तो x प्लस कितना? 5, यानी कि 60 था। अब कितना हो गया? अब 60 था पहले, अब हो गया 65। तो राइट आंसर हमारा 65 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ। सचिन तेंदुलकर की 11वीं पारी का रन एक औसत निश्चित औसत है, मतलब सचिन तेंदुलकर की 11वीं पारी का कुछ औसत था। उसने अपनी 12वीं पारी में 120 रन बनाया, तो उसके पूरे रन औसत में 5 की वृद्धि हो गई। 5 रन की प्रति वृद्धि हो गई, 5 रन की वृद्धि हो गई। तो उसका नया औसत बताइए, यानी कि 12वीं पारी के बाद उसका रन औसत क्या होगा। तो हमने माना 11वीं पारी का उसका औसत एक्स था। 11वीं पारी का जो औसत एक्स था, तो हमने 11 से मल्टीप्लाई करा के योग निकाल लिया। 12वीं पारी में 120 रन बनाया, 120 रन लिख दिया। 12वीं पारी के बाद यानी एक्स प्लस 5, हमने पहले एक्स माना था, तो अब 5 की वृद्धि हो गई, एक्स प्लस 5 हो गया। तो चलिए 11 से मल्टीप्लाई करा दिया, हो गया। तो यहाँ देखिए 12x में से 11x घटाएंगे, इधर ले जाके घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 11x। और 160 को जो इधर ले आएंगे तो 120 में से 60 जाएंगे, सब 60 बचेगा, तो x बराबर 60 आया है। तो वह पूछ रहा है नया औसत, मतलब जो 12वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। तो पहले 60 है, 11वीं पारी तक उसने 60 का था, उसने 120 रन बनाया, अब उसका कितना एवरेज हो गया? 65। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बल्लेबाज के 10 पारियों का रनों का औसत 60 है। एक जो बल्लेबाज का 10 पारियों का रनों का औसत 60 है। 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए? 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए जिससे उसके रनों का औसत 62 हो जाए, हो जाए। तो चलिए 10 पारियों में उसका रनों का औसत 60 था, ठीक। हमने अगली पारी में वह कितने रन बना दिया? मान लीजिए, मैं पता नहीं है, एक्स रन बना दिया। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, मगर बहुत अच्छा, ट्रिक से, किसी ट्रिक से भी कम नहीं। देखिए उसने 11वीं पारी में कितना, पहले 11वीं पारी में कितना हो गया? 11 जो पारी को खेला तो 62 हो गया। चलिए इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई 600, यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे, 11 दूनी 22, 11 छक्का 66, 66 2 68, कितना हो गया? 68। 11 छक्का 66 और 66 2 68 हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर, देखिए 600 उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 682 में से अगर 600 घटाएंगे तो कितना आएगा? तो 82। अगर वह 11वीं पारी में 82 रन बनाता है तो उसके रनों का औसत 62 हो जाएगा।
देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार आप दोबारा वीडियो जरूर देखें। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जब भी कभी आपको नया वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बल्लेबाज की 15वीं पारी का, एक बल्लेबाज का 15वीं पारी में 58 रन बनाता है। एक बल्लेबाज अपनी 15वीं पारी में 58 रन बनाता है और इस प्रकार अपने औसत में 3 की वृद्धि कर लेता है। इस प्रकार वो अपने औसत में 3 की वृद्धि कर लेता है। 3 की वृद्धि कर लेता। 15वीं पारी के बाद उसका रन औसत बताइए। 15वीं पारी के बाद उसका रन औसत बताइए। चलिए ठीक है, उसने इसके पहले कितनी पारियां खेली होंगी? 14। तो 14 पारी में कितने रन बनाए हैं? चलिए x। उसने 15वीं पारी में कितना रन बना दिए? 58 रन बनाता है, जिससे उसके रनों का औसत में कितनी की वृद्धि हो गई? 3 की वृद्धि कर लेता है। तो अब 15वीं पारी में कितनी की वृद्धि? पहले x माने थे तो x + 3 हो जाएगा। इसी को सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 14x + 58 बराबर हो जाएगा 15x बराबर 15 × 45। 15x को 14x को उधर ले जाएंगे, 15x में से घटेगा तो x आएगा। 45 को इधर ले आएंगे तो कितना बचेगा? 13। अगर वह पूछा होता 14 पारी के बाद उसका रन औसत कितना है तो सीधा सीधा हम बता दिए होते। तो पूछ रहा है कि 15वीं पारी के बाद उसका रन औसत कितना है, तो यानी इसमें 3 की वृद्धि हो गई। 13 + 3 यानी कि कितना हो गया? उसका 16 रन औसत हो गया। चलिए आगे चलते हैं। ये तो था बल्लेबाजी से संबंधित। अब गेंदबाजी से संबंधित क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। एक गेंदबाज के गेंदबाजी का औसत 20 रन प्रति विकेट है। एक गेंदबाज के गेंदबाजी का औसत 20 रन प्रति विकेट है। वह अपने अगले पारी में, वह अपने अगले मैच में 96 रन देकर 3 विकेट हासिल करता है, जिससे उसका औसत 2 बढ़ जाता है। तो उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या बताइए। चलिए देखिए, है बहुत सिंपल, चलिए बता रहा हूँ। वह इसके पहले देखिए, वो 96 टोटल पहले निकाल लेते। 96 रन देकर कितने विकेट लिया? 3 विकेट लिया। एवरेज निकाला, एवरेज जो निकाला तो कितना आया? 32। यानी कि जो अगला लिया है 96 रन देकर, वह 96 रन देकर 3 विकेट लिया है, तो यानी 32 रन पर विकेट है उसका। तो इसके पहले कितना था? इसके पहले 20 रन प्रति विकेट है। 20 रन प्रति विकेट है, तो 20 रन पर विकेट है। तो अब कितना है? अब हो गया 32 रन पर विकेट। अब देखिए दे रहा है, जिससे उसके रनों का औसत कितने बढ़ गया? 2 बढ़ गया, जिसके अब कितना हो गया? 22 हो गया। पहले 20 था, पुराने वाले से लिया जाएगा। देखो 20 था, 32 हो गया, तो उसका औसत कितना बढ़ गया? 22। अब घटा लेंगे। देखिए यहाँ पे जो वैल्यू लिखी जाएगी वो अजायद 1 से बड़ी होगी, 1 से हमेशा छोटी होगी, तभी ये मिश्रण का रूल फॉलो करता है। देखिए 22 में से 20 घटाएंगे तो कितना आया? 2 आया। 32 में से अगर 22 घटाएंगे तो 10 आएगा। तो इसको काटेंगे, दोनों आएगा जो क्वांटिटी का रेशियो आएगा, दोनों आएगा जो मात्राओं का रेशियो आएगा। देखिए यहाँ हो गया 5:1। इसको देखेंगे तो कितना? 1 बराबर, यहाँ काटने पर 1 बराबर 3 विकेट आ रहा है। यहाँ पे 1 बराबर 3 विकेट है, तो टोटल विकेटों की संख्या, तो यहाँ पर 6 बराबर कितना हो गया? 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे, कितने विकेट हो जाएंगे? उसने अभी तक टोटल 18 विकेट हासिल किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जसप्रीत बुमराह के गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है। वह अपनी अगली पारी में 26 रन देकर 5 विकेट हासिल करता है। तदनुसार उसके विकेटों की संख्या बताइए। तदनुसार वह अपने औसत में 0.4 की कमी कर लेता है। तदनुसार उसके द्वारा लिए गए विकेटों की कुल संख्या बताइए। एक बार फिर से पढ़े दे रहा हूँ। एक जसप्रीत बुमराह के गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है। वह अपनी अगली पारी में 26 रन देकर 5 विकेट हासिल कर लेता है, जिससे उसके रनों का औसत 0.4 की कमी आ जाती है।
वो उसके द्वारा लिए गए विकेटों की कुल संख्या बताइए। चलिए सॉल्व करते हैं। उसके कितना 12.4 रन प्रति विकेट है, तो ये लिख दिए। तो वहाँ 26 रन देकर कितने विकेट हासिल किए? 5। तो यहाँ पे एवरेज निकाल लिया। एवरेज 5 × 25, 5 × 2 = 10। तो एवरेज कितना निकला? 5.2। तो 5.2 लिख दिया। अब देखिए पहले तो कितना था 12.4, अब कितना हो गया 5.2। तो जिससे उसके रनों के औसत में कितने 0.4 की कमी हो गई। चलिए घटा लेते हैं। 12.4 में अगर 0.4 घटाएंगे कितना आएगा? टोटल 12 आएंगे। यहाँ पर 12 लिख देते हैं। देखिए अब फिर वैसे करेंगे। ये मिश्रण का रूल बहुत ही अच्छा रूल है कि 12.4 है और 12.4 देखिए बोल रहे थे ना, एक संख्या ये वाली संख्या हमेशा एक संख्या से बड़ी होगी इसमें और दूसरी से छोटी जरूर होगी। देखिए 12.4 में से 12 घटाएंगे तो 0.4 आएंगे। अब यहाँ पर 5 देखो 12 से 5.2 घटाएंगे तो हो जाएगा 6.8 मतलब 6.8। एक अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद दशमलव काट दिया। 4 से काटते हैं तो 4 से काटेंगे तो दोनों जो आया रेशियो, तो 4 से काटेंगे तो हो जाएगा 4 × 4 और 4 × 7 = 28 मतलब कितना आया 17:1। तो यहाँ पर दे रहा है, देखिए यहाँ पर दे रहा है 1 बराबर कितने विकेट? 1 बराबर 5 विकेट है। तो टोटल विकेटों की संख्या निकालना है ना, तो हो गया 17 × 1 = 18। 18 का हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। टोटल कितने विकेट लिए? जसप्रीत बुमराह ने टोटल विकेटों की संख्या कितने लिए? 90। तो टोटल 90 विकेट लिए। चलिए ठीक है, ना समझ में आ रहा आपको, एक बार फिर से आपको पुनः समझा दे रहा हूँ। जसप्रीत बुमराह के गेंदबाजी का औसत देखो 12.4 रन प्रति विकेट है। मतलब जसप्रीत बुमराह ने 12.4 रन देकर हर विकेट लिया। तो उसने अगली पारी में वह अगले मैच में वह 26 रन देता है और 5 विकेट हासिल करता है। 26 रन देता है और 5 विकेट हासिल कर लेता है, जिससे उसके रनों का औसत जो टोटल रनों का औसत है उसमें 0.4 की कमी आ जाती है। तो जसप्रीत बुमराह द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या बताइए। तो सबसे पहले देखिए 26 रन है, 26 रन देकर 5 विकेट हासिल करता है। अब नया तो यहाँ पर हमने निकाला तो 5.2 एवरेज है, मतलब कि हर 5.2 रन के बाद वह 1 विकेट लेता है। तो यहाँ टोटल 12.4 रन है, 12.4 रन प्रति विकेट था। अब कितना है जो नया वाला है 5.2 रन प्रति विकेट है। तो अब जिससे उसके रनों का औसत कितना हो गया? अब 0.4 की कमी हो गई, यानी 12.4 था, 0.4 कमी हो जाएगी तो 12 हो जाएगा। हम तिर्यक घटाते हैं, देखिए इसको देखिए इससे घटाएं तो यहाँ पर लिख दिए 12.4 में से 12 घटाएंगे तो 0 और 4.4 आएगा। अब 12 में से इतना घटाएंगे इधर लिखेंगे, मतलब 6.8 पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा 68। तो यहाँ हमने 4 से काट दिया, 17 करना में 17 घट गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए 1 बराबर, यहाँ पर देखिए दे रहा था ना 1 बराबर 5 विकेट अभी आ रहा था। तो कितना 17 और 1 18 दोनों को अनुपाती योग करेंगे और कितना 5 से गुणा करा देंगे। 17 1 18, 18 5 से 90 टोटल विकेट हो जाएंगी। चलिए उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इस वीडियो को दोबारा रिव्यू करके जरूर देखें, बैक करके जरूर देखें, ताकि आपको सही ढंग से समझ में आ जाए। चलिए उसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक क्रिकेट के खिलाड़ी के 64 इनिंग है। एक क्रिकेट के खिलाड़ी के 64 इनिंग का औसत 62 है। एक क्रिकेट खिलाड़ी के 64 इनिंग का औसत 62 है। उसका अधिकतम और न्यूनतम स्कोर, उसका जो अधिकतम जो स्कोर है न्यूनतम स्कोर से 180 अधिक है। जो उसका अधिकतम स्कोर है न्यूनतम स्कोर से 180 अधिक है। यदि अधिकतम और न्यूनतम स्कोर को हटा दिया जाता है तो उसका औसत 60 है। तो उसका अधिकतम स्कोर बताइए। देखिए बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछने जाने वाला है। देखिए मैं बता रहा हूँ। देखिए माना उसका देखिए माना उसका न्यूनतम स्कोर, माना उसका न्यूनतम स्कोर कितना x है। न्यूनतम स्कोर बराबर कितना x है। तो कह रहा है जो न्यूनतम स्कोर से अधिकतम जो स्कोर है 180 से अधिक है। तो यहाँ पर जो अधिकतम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो x + 180 हो जाएगा। x + 180 हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो x +
एक्स प्लस 180। देखिए ये अधिकतम हो गया, ये न्यूनतम हो गया। अधिकतम न्यूनतम टोटल 64 पारियों में इसके औसत से 62 पारियों को औसत घटा देंगे तो अधिकतम और न्यूनतम स्कोर का हमको मिल जाएगा। देखिए टोटल कितना 64 था, 64 इनिंग में कितना एवरेज था, 62 था। ठीक है, 64 हम देखिए 62 घटा देंगे तो अब 2 घटाएंगे तो कितनी इनिंग बचेंगी, 2 घटाएंगे तो 62 इनिंग बचेगी। अब 62 इनिंग में उसका कितना हो गया, 60 हो गया, 60 लिख दिया। इन दोनों को टोटल जोड़ेंगे, एक्स एक्स 2x हो जाएगा प्लस 180, दोनों को जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। हमको हमारे पास इतना टाइम होता नहीं एग्जाम हॉल में, तो हमने 62 ले लिया कॉमन। देखिए 62 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर देखिए 64 बचा, यहाँ 64 बचा, यहाँ 60 बचा, लिख दिया। अगली लाइन में 2x है, 180 उधर ले चलते हैं, चलिए 2x है इधर लिख दिया। देखो 62 है, 62 यहाँ 64 में से 60 घटेंगे, 4 आएगा तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनाई 8, 4 6 24, कितना 248। 180 इधर आया कहे में हो गया माइनस में। अब x बराबर कितनी वैल्यू हो जाएगी, x बराबर 2x बराबर वैल्यू हो जाएगी 248 में से 180 घटाएंगे तो कितना आएगा 68। x की 2 से काटेंगे तो x बराबर कितना आया, 34 आया। अगर क्वेश्चन में हमसे पूछा होता उसका न्यूनतम स्कोर बताइए तो न्यूनतम स्कोर हमने कितना मांगना था, x, तो x की वैल्यू 34 आ गई तो हमारा आंसर 34 हो जाता। तो वह पूछ रहा है अधिकतम स्कोर, तो अधिकतम स्कोर में से कितना x प्लस 180 हमने माना था, तो x प्लस 180 यानी x की दर पर 34 रख दीजिए प्लस 180 रख दिया, 180 रख दिया। अब 180 रख दिया, दोनों को टोटल कर दिया, कितना 214 उसका जो अधिकतम स्कोर है। उम्मीद है कि आपको मेरी क्लास में सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। हाँ, अगर मेरे चैनल आपको पसंद आया, मेरे द्वारा वीडियो बताए गए क्वेश्चन आपको पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें क्योंकि जब भी कभी मैं नया वीडियो डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। हाँ देखिए, मैं एक आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, आपको इस क्वेश्चन को करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।